तैयारी डेफिनेटली डिफर करती है, क्योंकि इसका जो प्रीलिम्स आता है थोड़ा फैक्ट बेस आता है, थोड़ा सा हरियाणा जीके भी इसमें आती है, और इसमें जो सीसेट होता है उसके मार्क्स लगते थे। ये चीज अब चेंज हो चुकी है, शायद अब सीसेट के मार्क्स नहीं लगेंगे, बट मेरे टाइम पे लगे थे। तो मैंने सर 10-15 दिन पहले एक गोयला क्लासेस है चंडीगढ़ में, उसकी टेस्ट सीरीज लगाई थी, और मैंने 10-15 दिन सर खूब टेस्ट दिए। मार्च 31 को अगर पेपर था तो 15 दिन। अब उसको मैं यूपीएससी के लिए शायद नेगेटिव हो गया था कि बिल्कुल तैयारी छूट गई थी, बट आपको मैनेज करना पड़ेगा अगर आप 2 पेपर दे रहे हैं तो सर वो जो टेस्ट सीरीज थी काफी हेल्प हुई, क्योंकि आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं ना तो वो पूरा बैकग्राउंड कि पिछले 3-4 साल में क्या सवाल आए तो उनसे रिलेटेड सवाल इसमें वो देते हैं, तो वो काफी हेल्पफुल होता है। जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जो हमारा AEE का जो पेपर होने वाला है उससे जो रिलेटेड मैं आपके समक्ष एक ओरिएंटेशन वीडियो लाया हूं, जिसमें हम ये देखेंगे कि आपका बेसिकली क्या सिलेबस है। और ज़्यादातर आज के इस वीडियो में हम आपके जो हिस्ट्री का पार्ट है और हिस्ट्री का भी जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है उसमें फोकस करेंगे, और ये भी बताएंगे कि जो आपका पेपर, जो प्रीवियस ईयर पेपर है जो हमने देखा है, उसके अनुसार जो इसका एक वेटेज है, एक जो इसका पार्ट है वो कितना है, राइट। और हम ये भी देखेंगे कि क्या हमने आपको ऑफर किया है। ये सब बातें आज हम करने वाले हैं, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये एनालिसिस है 2019 के जो AEE का पेपर हुआ था। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि जो रिलेटेड एक्ट्स हैं, जो आपके सिलेबस में एक्ट दे रखा है, उससे काफ़ी अच्छा वेटेज है, 25% का है। और बाकी अभी फिलहाल आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हिस्ट्री का वेटेज है वो 7% है। तो ये 7% मतलब ये बुरा वेटेज नहीं है, ये अच्छा वेटेज है, राइट। अब देखिए आगे देखते हैं कि हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री का जो याद रखिएगा, हिस्ट्री का सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है। तो ज़्यादातर जो एस्पिरेंट्स होते हैं, खासकर जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हैं, उनके लिए हिस्ट्री बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, राइट। तो यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी हमने बनाई है कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक में पार्ट्स में जो डिवीजन है वो ऑन द बेसिस ऑफ डेज है, यानी कि हमने 30 डेज और 30 डेज को लिया है। 30 डेज में हम आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको कंप्लीट कराएंगे, और बाकी जो 30 डेज हैं उसमें 15 डेज आपका मिडिवल और 15 डेज आपका एंशिएंट, राइट। अब देखिए शुरुआत हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से, क्योंकि ज़्यादातर ये एज पर आर एक्सपीरियंस हमने ये देखा है कि मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा होता है, राइट। तो जो हम शुरुआत करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से, तो ये देखिए सामने आपको स्ट्रैटेजी हम दिखा रहे हैं। टोटल हम 30 लेक्चर्स लेंगे, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें हम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि शुरुआत यहीं से होता है। फॉर एग्जाम्पल वास्को ड गामा आया था, इस तरह से। फिर हम देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज क्या थी इनकी, द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। मतलब इन पॉलिसीज से इन्होंने कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश एम्पायर था उसको एक्सपेंड किया। तो हम देखेंगे, इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश रेवेन्यू स्ट्रक्चर, जैसे परमानेंट लैंड सेटलमेंट किसने कौन लाया था। फॉर एग्जांपल 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया था। तो इस तरह का जो फैक्चुअल डेटा है, क्योंकि आपका जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, और ऑब्जेक्टिव जो पेपर होता है उसमें फैक्ट्स को काफ़ी वेटेज दिया जाता है, राइट। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे। फिर जो फोर्थ है हमारा लेटेंट पॉलिसीज, प्राउड, ये जो आपको दिख रहा है पॉलिसीज और प्राउड रिजर्व जो थे, ब्रिटिश इंडिया, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। फिर जो सिक्स्थ वाला है आपका पीपल रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश बिफोर 1857 एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। आई रिपीट, ये जो आप सिक्स्थ लेक्चर देख रहे हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स टॉक अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857, जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बारे में बताता है। क्योंकि फिर उसके बाद कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसने अपनी पूरी नीति ही बदल दी थी। एग्जाम्पल, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाया करता था अब वो वाइसरॉय कहलाएगा इस क्रांति के बाद, राइट। तो यहां से हम देखेंगे, और ज्यादातर जहां पर जो एक ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें कहीं ना कहीं जो ऐतिहासिक पहलू है वो पूरी तरह बदल जाता है, जैसे 1857 है, क्योंकि उसमें क्या देखा गया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वो वाइसरॉय बना, जैसे कि मैं बता चुका हूं। वैसे ही अगर मैं आपको मध्यकालीन यानी कि मिडिवल हिस्ट्री की बात करूं, तो जो बैटल ऑफ तराइन है जो 1192 का था, तो उसमें क्या हुआ था कि उसके बाद कहीं ना कहीं भारत में एक नया साम्राज्य आया था जिसे हम दिल्ली सल्तनत कहते हैं, राइट। तो इस तरह की घटनाएं जो हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। फिर आगे देखेंगे आप इस तरह से कि जो मॉडर्न रिफॉर्म्स हैं, जो बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलाइजेशन इन इंडिया है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, आपको पता ही है आईएनसी फॉर्म हुई थी 1885 में। 1885 में आईएनसी बनी थी एओ ह्यूम के द्वारा। उस समय जो वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड डफरिन,
तो इस तरह सा डेटा होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईएनसी जब गठित होती है, जब बनती है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो हमारा जो एक नेशनल मिशन चल रहा था कि आज़ादी के लिए, उसको और एक औपचारिक यानी कि उसे एक फॉर्मल रूप मिला, राइट, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हमें आज़ादी मिली, वो कहीं ना कहीं उसका जो श्रेय है, उसका जो एक 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 आधार बना, वो कहीं ना कहीं आईएनसी बनी है, राइट। तो देखिए इस तरह के जो डेटा होता है, अगर उसे कहानी से हम पढ़ते हैं तो हमें याद हो जाता है। देखिए हिस्ट्री तभी समझ में आती है जब उसे कहानी में पढ़ा जाए, राइट। तो ये देखिए, ये सारा डेटा आप देखेंगे तो आप देख रहे होंगे किस तरह से हमने ध्यान दिया है कि जो हम जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाएंगे वो आपके विद इन अ मंथ, यानी कि 30 लेक्चर्स में आपकी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाए। और दूसरा ये है कि आप देखेंगे कि हमने जो श्रृंखला है, जो सीरीज है, उस पर पूरा ध्यान दिया, राइट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 1905, इसमें जो डिवीजन ऑफ बंगाल हो गया था, तो इस तरह की घटनाएं थी। और आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर ये साइमन कमीशन एंड नेहरू रिपोर्ट। अब नेहरू रिपोर्ट से आप समझ जाइए, आप सोचेंगे जवाहरलाल नेहरू, नहीं, ये उनके पिताजी की बात है, राइट। तो ये जो आप क्यूरियस हो रहे हैं, वो हम आपको जब लेक्चर्स देंगे तो आपकी जो भी क्यूरियोसिटी है वो क्लियर होगी। और देखिए हिस्ट्री पढ़ने का जो फायदा होता है, चलिए पेपर तो क्रैक होगा ही आपका, पर आपको ये भी पता चलेगा कि आज जो है वो क्यों है। आई रिपीट, आज जो है वो क्यों है, वो आपको जो हिस्ट्री होती है उससे पता चलता है, राइट। फिर आगे आप देख पा रहे होंगे इस तरह से साइमन कमीशन, ये आंदोलन शुरू हो गए हैं, कांग्रेस का कहीं ना कहीं वर्चस्व दिख रहा है। अब आप देख रहे होंगे क्विट इंडिया मूवमेंट, क्योंकि ये भी एक ऐतिहासिक पहलू है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गांधी जी की एक आइडियोलॉजी थी जिसे हम नॉन वायलेंस कहते हैं, परंतु पहली बार गांधी जी ने जो ये क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था 1942 का, उसमें अपनी जो आइडियोलॉजी थी जिसमें वो नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते थे, उसको कहीं ना कहीं उन्होंने चेंज किया और कहा करो या मरो, डू और डाई। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलते हैं कि डू और डाई कब कहा गया था, किसके द्वारा कहा गया था, राइट। तो एक कहानी में हम समझेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि जब आप पेपर देंगे तो आपके पास ऑप्शंस रहते हैं, तो इजीली आपका माइंड उसे रिकॉल कर लेगा अगर आपको कहानी याद है, राइट, और वो होगी आप। फिर आगे आप देखेंगे डिमांड फॉर पाकिस्तान। अब देखिए हमने ये कोशिश की है, मोस्टली ये बहुत कम जगह होता है कि जब इंडिपेंडेंस मिल जाती है 1947, उसके बाद का नहीं पढ़ाया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे पोस्ट वॉर नेशनल सिनेरियो, क्योंकि आज़ादी के बाद भी कहीं ना कहीं समस्याएं खड़ी हो गई थी, क्योंकि जो डिवीजन हुआ था भारत और पाकिस्तान का, उसमें बड़ी समस्याएं हुई थी। तो वो भी आपको सारा यहाँ मिलेगा डेटा। तो ये एक एक्सेप्शन है जहाँ पर हम जो गोयला क्लासेस है आपको जो पोस्ट इंडिपेंडेंस है उसका भी डेटा आपको देती है, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो एक लास्ट, तो ये 30 लेक्चर्स में आपका मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे लेवल में आपको पूरा का पूरा दिया जाएगा। और लास्ट में आप देखेंगे कि जो द इवोल्यूशन ऑफ नेशनलिस्ट फॉरेन पॉलिसीज भी आपको दिखाई जाएगी, और डेवलपमेंट अंडर नेहरूज लीडरशिप, यानी कि 1964 तक का डेटा आपको दिया जाएगा। आई रिपीट, 1964 तक का डेटा आपको दिया जाएगा, राइट। तो ये कुछ हमारी प्लान है एक, क्योंकि जब तक हम स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे, जब तक ये नहीं, एक वो लेसन प्लान नहीं बनाएंगे, क्योंकि देखिए जो भी बीएड करता है उनको सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि लेसन प्लान बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब आपका लक्ष्य निर्धारित होता है तभी आप लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं, राइट। तो इस हिसाब से होगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए ऑलरेडी हमारा ये जो कोर्स है AEE का, ये 10 जून से शुरू हो चुका है। जो हमने वादा किया था उस हिसाब से हमने शुरू कर दिया है। और जो आपका ये मॉडर्न हिस्ट्री जो मैं अभी जो आपको ये ओरिएंटेशन दे रहा हूँ, वो हम कल से शुरू करने जा रहे हैं, राइट। हम उसे कल से शुरू करने जा रहे हैं। वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हिस्ट्री का है, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने बताया स्टार्टिंग हम मॉडर्न हिस्ट्री से करेंगे, जिसकी शुरुआत कल से हो रही है, और 30 लेक्चर्स आपके सामने आएंगे। बाकी जो एंशिएंट है, मिडिवल है, उसके लिए आफ्टर 30 डेज, जब मॉडर्न हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें 15 डेज एंशिएंट के लिए, 15 डेज मिडिवल के लिए हम लेंगे, राइट। बाकी भी सारे सब्जेक्ट पूरे हो जाएंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सारा का सारा ये आपका कवर किया जाएगा। अब देखिए जो भी हम पढ़ा रहे हैं, आपके पास ऑप्शन है कि या तो आप मार्केट से बुक ले सकते हैं, आप मार्केट से बुक ले सकते हैं, बट देखिए ध्यान से देखिए कि ये जब भी आप बुक, मैं चाहता हूं आप रिसर्च करिए बुक पे। आप कभी भी जाइए स्टेशनरी शॉप पे, आप कहिए कि हमें राजीव विहर की बुक दे दीजिए, राइट, तो आपको समझ में आएगा कि उसका जो साइज है वो काफी बड़ा है। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि पेपर आपका विद इन 2 मंथ हो जाएगा जहां तक लग रहा है। तो आप एक काम कर सकते हैं, जो साइड में राइट साइड आपको जो गोयला क्लासेस का दिख रहा है, इसमें ऑलरेडी कंपाइलेशन किया गया है, और कंपाइलेशन जो है एक एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी द्वारा किया गया है, राइट। तो यहाँ पर आपको जो इंपॉर्टेंट है वही टॉपिक मिलेगा। देखिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का एक सिंपल सा सूत्र होता है, एक वो सूत्र होता है, ये तो इंपॉर्टेंट है कि क्या पढ़ना है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं पढ़ना है, राइट। तो ये बात अब हमेशा आपने याद रखनी है। तो ये फायदा आपको कहां से मिलेगा, ये जो बुक आपको दिख रही है इससे फायदा होगा, जो गोयला क्लासेस की बुक है, राइट। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको जिस दे देता हूँ, क्योंकि ये जो है वीडियो ये ओरिएंटेशन बेस है,
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से, देखिए इस तरह से आपको डेटा मिलेगा। जैसे शुरुआत हम करते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियन से, क्योंकि यूरोपियंस आए थे। शुरुआत हुई थी वास्को ड गामा से 1498, क्योंकि वास्को ड गामा ही पहले जो यूरोपियन है जो केप ऑफ गुड होप से आए। जो केप ऑफ गुड होप है वो अफ्रीका के नीचे से रास्ता है। अगर कोई पूछेगा कि भैया पहला यूरोपियन भारत में कब आया, तो उसका डेटा हमें कहीं ना कहीं उससे पहले का मिलता है, क्योंकि मार्को पोलो जो था वो जो कुबले खान था उसके दरबार में पहले ही जा चुका था, राइट। आई नो आपको थोड़ा सा हो सकता है समझ में ना आए, परंतु इतना याद रखिएगा, हमें यह ध्यान देना होता है कि अगर पूछा जाए कि पहला यूरोपियन भारत में कौन आया था, तो ऑफिशियली हमें पता है मार्को पोलो आया था, क्योंकि मार्को पोलो इटली का था, वो एक वेनेशियन था। परंतु बात की जाए केप ऑफ गुड होप से कौन आया पहला यूरोपियन, तो वो वास्को ड गामा है। तो देखिए इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान देना होता है। कभी कभी आयोग जो है क्वेश्चन घुमा देता है और गलती से वो ये देखना चाहता है कि आपका जो आपने अप्रोच रखी है सब्जेक्ट को समझने में वो कितनी डीप रखी है, राइट। तो ये है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से पिक्चर आपको दिखेगी, जिससे कि पिक्चर मेमोरी आपकी बहुत शार्प होती है। इंसान के लिए जो दृश्यम होता है, यानी कि जो पिक्चर मेमोरी होती है वो सुनने से ज़्यादा बड़ी होती है, राइट। तो ये बात याद रखिएगा। हालांकि इसका अपवाद भी होता है, क्योंकि काफ़ी लोग ब्लाइंड होते हैं तो उनका आंखें ना होने की वजह से उनके जो सुनने की शक्ति वो बड़ी हो जाती है। हालांकि वो अपवाद होता है, मोस्टली आंखें सबसे इंपॉर्टेंट होती है ब्रेन के लिए, राइट। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर आप डेटा देख रहे होंगे, ऑलरेडी आपको ये हाईलाइटेड फॉर्म दिख रहे होंगे, राइट। जो कीवर्ड होते हैं उसको हम ऑलरेडी कोशिश करते हैं कि उसको आप तक जो भी टीचर आपको पढ़ाते हैं हमारी टीम के, वो आपको ऑलरेडी बता देते हैं ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो 15th सेंचुरी है, इंडीड टू अ टाइम इवन बिफोर द मुगल्स केम एंड एस्टैब्लिश देयर एम्पायर, यानी कि कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जो यूरोपियन है वो 15th सेंचुरी में आ गए थे, और जो मुगल है, मुगल्स आपको पता होना चाहिए कि वो जो एंट्री हुई थी वो जो पानीपत का पहला युद्ध था 1526 में बैटल ऑफ पानीपत हुआ था पहला, वहां से मुगलों की एंट्री हुई थी। और अभी मैंने बोला कि जो वास्को ड गामा है वो 1498 में आ गया था, यानी कि यूरोपियन की एंट्री तो मुगलों से पहले थी। बट कहीं ना कहीं उस समय वो एज अ ट्रेडर आए थे, व्यापारी आए थे। उन्होंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर वो शासन प्रशासन यानी कि एक एम्पायर एस्टैब्लिश करेंगे। और जो मुगल्स आए थे वो कहीं ना कहीं, क्योंकि बाबर जो था, बाबर यही सोच के आया था कि कहीं ना कहीं मैं अब यहाँ शासन करूँगा, इसलिए यूरोपियन पहले आए मुगलों से, परंतु जो मुगल्स हैं उन्होंने एक साम्राज्य स्थापित किया भारत में, राइट। हालांकि बाद में वो अंग्रेजों के कठपुतली बन गए थे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जैसे मैंने बाबर बोला, यानी कि बाबर जो है ये इस्लाम धर्म के हैं, सुन्नी वर्ग को ये मानते थे। जैसे कि आप जानते हैं जो इस्लाम धर्म है वो दो में वर्गीकृत, यानी कि डिवीजन उसका किया जाता है मेजोरिटी में, वो है शिया सुन्नी। तो जो मुगल्स थे वो सुन्नी ग्रुप के थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि इस्लाम का उदय होता है, राइट। तो इस्लाम का उदय जो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं वो करते हैं, राइट। और मक्का टू मदीना ये सफ़र करते हैं 625 एडी में, 625 एडी में, 625 एडी में जो पैगंबर मोहम्मद हैं, जिसे इंग्लिश में हम प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं, वो सफ़र करते हैं मक्का से मदीना, जो आज वर्तमान में सऊदी अरेबिया में है। तो तब वो इस्लाम की स्थापना करते हैं। और 671 में पैगंबर मोहम्मद की डेथ हो जाती है, इसीलिए जो उनके पश्चात, उनके बाद पैगंबर की उपाधि किसी को नहीं मिली, ज़्यादातर लोग फिर खलीफा बने, राइट। तो ये बात याद रखेंगे। और पैगंबर और खलीफा में ये डिफरेंस होता था कि पैगंबर के लिए कहा जाता था उसके अंदर अवतार हुआ करता था, शक्ति थी उसके अंदर। और जो खलीफा होता है, खलीफा एक रिलीजियस टीचर होता है जो कहीं ना कहीं प्रीचिंग करता है, टीचिंग नहीं प्रीचिंग करता है, जो इस्लाम धर्म को फैलाता है। तो इस्लाम धर्म फैला, इसी वजह से जो बड़े बड़े एम्पायर हमको दिखते हैं, जो मिडिवल हिस्ट्री है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको दिखेगा वहाँ पर ज़्यादा जो वर्चस्व था, जो एक पूरे इतिहास में जिन्होंने काबू किया था वो था इस्लाम वर्ग, राइट। तो ये बात याद रखेंगे। तो इस तरह से हम डेटा पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आप जो भी पिक्चर्स लगाई जाती हैं वो लॉजिकली लगाई जाती हैं। जैसे हम कह रहे हैं इस्लाम का उदय हुआ था, द राइज ऑफ द इस्लाम। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये मॉस्क दिख रहा है और यहाँ पर जो सनराइज हो रहा है। तो देखिए लिंकिंग भी ऐसे होती है, पिक्चर की लिंकिंग, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, सुन के देख के और पढ़कर। आपको ये तीन जो मेथड मिलते हैं, इसमें तीन जो मीडियम मिलते हैं, उससे आपको ज़्यादा समझ में आता है, राइट। तो यहाँ से आप देखेंगे, अब देखिए बात करते हैं कि आपको क्या मिलने वाला है। इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, टोटल 20 टेस्ट सीरीज है, जिसको आप कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इसी स्लॉट में, ये जो टाइम स्लॉट हमने दिया है उसी में करना, आप कभी भी, क्योंकि आपको पढ़ना भी होता है, मुझे पता है, और सबके अपने अपने काम होते हैं, राइट। तो इसलिए अब जब भी आपको टाइम मिले आप इन टेस्ट सीरीज को कभी भी लॉग इन कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारी जो टीम है उसको रिव्यू करती है, एनालाइज करती है, और उस बेस में आपको ऑल इंडिया रैंकिंग देती है, राइट। देखिए ऑल इंडिया रैंकिंग, देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं यहीं पर देखिए पॉलिटी में ही पढ़ाऊंगा आपको। तो आर्टिकल 16 में जब हम पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा वहां पर ये बता रखा है कि सभी को मौका दिया जाएगा जब भी पब्लिक
सर्विसेज की बात होगी, यानी कि जब भी गवर्नमेंट सर्विसेज यानी कि सरकारी नौकरी की बात होगी तो सभी को मौका दिया जाएगा। अब सभी को मौका दिया जाएगा तो सबको कैसे रखा जाएगा, क्योंकि कभी भी ऐसा तो नहीं होता है कि नंबर ऑफ पोस्ट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एप्लीकेंट, है ना। हमेशा क्या होता है, नंबर ऑफ पोस्ट इज ऑलवेज स्मॉलर देन नंबर ऑफ एप्लीकेंट, क्योंकि मौका सभी को दिया जाता है। तो 10 पोस्ट है तो 10,000 लोग भरते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट ये होता है आप टॉपर में आने चाहिए, आप मेरिट में आने चाहिए, राइट। तो पेपर निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप मेरिट में शामिल हैं या नहीं है। तो वो कैसे पता चलता है, वो आपकी टेस्ट सीरीज जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपको आपका लेवल पता चलता है। जहां पर भी आपकी कमी होगी हमारी टीम उसको क्या करेगी, एनालाइज करेगी, फिर आपको गाइड करेगी कि आपने यहाँ काम करना है जो आपकी कमी है, राइट। और आपको ऑल इंडिया रैंकिंग मिलती है, जो आप टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करते हो आपको पता चल जाता है आपका लेवल कहाँ है, राइट। और साथ में आपको जो टॉपर्स की जो कॉपी होती है वो आपके साथ शेयर की जाती है, जिससे कि आप थोड़ा सा एनालाइज करिए। जब तक आप कंपेयर नहीं करेंगे कंपटीशन में तो आपका जो एफिशिएंसी होती है वो बढ़ती नहीं है, जो आपके अंदर क्षमता है वो बढ़ती नहीं है, राइट। और ये देखिए जो हम एनालाइज करते हैं इस तरह से करते हैं, ये देखिए। और ये कुछ आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर आप देख लेंगे टॉपर शुभम गर्ग, तो इस तरह से आप देखिए, राइट। इस तरह से आप अपना नाम टॉपर में देख सकते हैं, राइट। और यहाँ पर आपको जो भी आप मेंस राइटिंग करते हैं उसको आप अपलोड कर लीजिए, फिर हमारी टीम वो कॉपी चेक करती है, राइट। आगे देखिए ये एनालाइज किया जाता है आपका, तो इस तरह से आपको जो टॉपर होता है उसके साथ कंपेयर किया जाता है, राइट, जिससे कि आपको पता रहे कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं और आपकी तैयारी में अगर कमी है तो कहाँ कमी है वो भी आपको बताई जाती है, राइट। और यहाँ पर आप देखेंगे अब जो क्योंकि आप जानते हैं कॉमर्स इज अ इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ, क्योंकि हमारे भी कुछ छोटे मोटे खर्चे होते हैं, तो आप तक जो हम इतना मेहनत करते हैं और इतना डेटा पहुंचाते हैं उसमें हमारा थोड़ा सा कॉस्टिंग होती है, तो उसके लिए जो हमने एक प्राइस रखे हैं, बहुत जेन्युइन प्राइस है, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें टोटल 20 टेस्ट आपको मिलते हैं, जिसमें 10 सेक्शनल हैं और 10 पूरे हैं, ठीक है। तो ये केवल आपको मात्र पड़ेगा केवल 999 का, ओनली फॉर 999 केवल, राइट। तो आई गेस ये कोई बड़ी रकम नहीं होती है, राइट। नेक्स्ट इसमें आप देखिए एक और पैकेज है हमारे पास जो पड़ेगा आपको 9,999 का। आई रिपीट हाउ मच, 9,999 ओनली। आप मोबाइल लेते हैं वो भी इससे महंगा होता है आजकल, राइट। तो देखिए यहाँ पर आपको जो मैंने अभी बताया था 20 टेस्ट सीरीज, जिसमें 10 सेक्शनल होंगे और 10 फुल होंगे, वो तो आपको मिलेगा कंप्लीट। बाकी इसमें आपको जो प्रीमियम लेक्चर्स हैं उसका पूरा एक्सेस मिलेगा, पूरा। अब जब चाहे वो वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि आई नो आजकल सबकी बिजी लाइफ होती है, बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो पढ़ाई भी करते हैं और साथ में अपनी जो फैमिली बिजनेस होता है उसको भी देखते हैं, तो आपको समय जो होता है वो बहुत कम मिलता है। तो इसमें ये फ़ायदा है आपको कि आप ये 9,999 का लेते हैं तो आप कभी भी जो प्रीमियम लेक्चर्स हैं उनसे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, राइट। और कितनी बार भी उसे आप चला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। तो ये आपको केवल पड़ेगा 9,999 का। और देखिए जब आप इसे एक्सेस करते हैं, जब प्रीमियम लेक्चर्स को आप एक्सेस करते हैं तो कुछ इस तरह का आपको सेग्रीगेशन मिल जाता है जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए देखिए इस तरह से आपको मिल जाएगा वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, इस तरह से। तो आपको मानते हैं किसी टॉपिक को ही आपने दोबारा देखना है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द मैनेजमेंट। आप कितने भी मेहनती हैं, कितना भी आपने पढ़ रखा है, पर जब आपका पेपर नज़दीक होता है तो आपको रिवीजन करना होता है, और रिवीजन के समय आपको पता चलता है कि अगर मैनेजमेंट नहीं है आपका, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में आपको रिवीजन करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो बिलीव मी वहाँ पर काफ़ी खिचड़ी बनती है माइंड में, राइट। तो वहाँ पर ये जो मैनेजमेंट हमने किया है वहाँ बहुत काम आता है आपको, राइट। तो ये आप देख सकते हैं कुछ हमारे टॉपर्स हैं, राइट। महक मैम है, SDM है, इनका जो जब ये वीडियो शुरू हुआ होगा तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में इन्हीं का वीडियो आया था, और ये मोहित जी हैं, AATU में सिलेक्शन हो गए, तो इस तरह से हमने सिलेक्शन दिया, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये महक स्वामी जो मैम है, इन्होंने रिवॉर्ड किया है। पहले ये HCS निकली थी, HCS निकाला था इन्होंने, SDM बनी थी HCS के द्वारा, अब फिर भी इन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी और यहाँ गोयला क्लासेस से टेस्ट सीरीज इन्होंने टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करी और आज ये UPSC क्रैक करके IPS नियुक्त हुई हैं, राइट। तो ये देखेंगे आप, राइट। तो इस तरह से देखेंगे आप जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर इस तरह से आपको PDF प्रोवाइड की जाती है, हम लोग अपलोड कर देते हैं, आप जब चाहे उसे डाउनलोड कर सकते हैं जिससे कि आपकी तैयारी पीछे ना रहे। और इस तरह से देखिए, राइट, ये आपको शेयर किया जाता है, ये सारा आप देख सकते हैं, ये ऐप में हमारा, आप गूगल ऐप में जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं गोयला क्लासेस का, राइट। और ये जो नंबर है आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं, 24/7 हम लोग अवेलेबल रहते हैं, और कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है पैकेज को लेके, टॉपिक को लेके, राइट, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, राइट। अब देखिए याद रखिएगा कि जो आपको मैंने टेलीग्राम चैनल बताया है उसको आपने लॉगिन जरूर करना है, राइट। उससे क्योंकि जितने भी हम जो हम
प्रिंटिंग करते हैं, समझ लीजिए, जो टाइपिंग करते हैं, जो सॉफ्ट कॉपी होती है हमारे पास, उसे हम अपलोड करते हैं जब हमें लगता है कि वो एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट है, तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो ये टेलीग्राम चैनल है, राइट, इसको आपने जरूर लॉगिन करना है। तो देखिए, ये एक ओरिएंटेशन बेस वीडियो था। कल से आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स मिलेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री के साथ आपको पॉलिटी के लेक्चर्स भी मिलेंगे साइमल्टेनियसली, और दोनों का जो टाइम ड्यूरेशन हमने रखा है वो 30 डेज का रखा है, यानी कि 30 लेक्चर्स हमने रखे हैं, राइट। तो मुझे उम्मीद है आपके जो डाउट हैं वो कहीं काफ़ी हद तक मैं पूरा कर पाया हूँगा उन्हें सॉल्व करने में। तो यहीं से मैं ये वीडियो एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।